प्रणाम। हिंदू धर्म में मंत्र, तंत्र और यंत्र ये तीनों मार्ग मनुष्य को प्रदान किए हैं ताकि वो अपने जीवन में कुछ अच्छी तरीके से यानी जो भी मनोकामना वो रखते हैं उसको हासिल कर सके। यंत्र साधना में आज हम देखने वाले हैं दुर्गा बीसा यंत्र। तो ये यंत्र के नाम में ही हमें पता चलता है कि ये कौन सी देवता का यंत्र है, यानी माँ दुर्गा देवी का प्रतीक के रूप में ये दुर्गा बीसा यंत्र बनाया गया है। तो माँ दुर्गा के अवतार से ही अनेक देवी के रूपों की निर्मित हुई है। तो माँ दुर्गा देवी का कार्य अगर आप देखेंगे तो वो हमेशा हमें शत्रु से बचाने के लिए हमारी रक्षा करती है। थोड़ी सी उग्र देवी है, उग्र देवताओं में मानी गई है, तो इसकी साधना करते समय कुछ नियमों का पालन हमें भी करना पड़ता है। लेकिन इसका जो यंत्र है वो यंत्र की रचना बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। आप अगर देखेंगे कि दुर्गा बीसा यंत्र तो उसमें आपको कुछ अक्षर लिखे हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मंत्र है ओम दुम दुम दुर्गायै नमः। लेकिन ये यंत्र की अगर आप आकृति देखेंगे तो वो कुछ त्रिकोण रूप में देखने को मिलती है, यानी केंद्र बिंदु में हमें दुम ऐसा ये अक्षर देखने को मिलता है और उसके आसपास 9 चौरस दिखते हैं जो आकृति में त्रिकोण की तरह देखने को मिलते हैं, जिसमें 1 अंक से लेके 9 अंक तक उसमें लिखावट की जाती है। तो माँ दुर्गा का ये जो यंत्र है ये हम अपने घर में इसकी प्रतिष्ठा क्यों करें, ये प्रश्न आपको पड़ेगा। तो कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें किसी की नज़र लग गई है या फिर नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा हमारे घर में है। कुछ लोग मनोकामना रखते हैं कि हमें समृद्धि मिले, सुख मिले, धन की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य मिले। तो ये सारी चीज़ों की जो मनोकामनाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए आप दुर्गा बीसा यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। तो दुर्गा बीसा यंत्र वैसे तो तांबे पे या अष्ट धातु पे या फिर सोने पे, चांदी पे ऐसे बनाया जाता है। मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया एक बार कि पहले के ज़माने में लोग यंत्र अपने हाथों से लिखते थे, उसे सिद्ध करते थे। उसकी कुछ विशिष्ट मुहूर्त होते थे, नक्षत्र होते थे, जब वे अच्छे से बैठ के सुचिरभूत होके वो यंत्र कुछ विशिष्ट वनस्पतियों द्वारा बनाए जाते थे। यानी अगर ये दुर्गा बीसा यंत्र भी अगर आप देखेंगे तो भोजपत्र पे अनार की जो डाली होती है उसको अच्छे से उसकी कलम बना के अष्टगंध से लिखा जाता है। अगर अष्टगंध नहीं होता तो फिर केसर की स्याही बनाकर उसको अच्छे से उसकी लिखावट होती है और फिर वो यंत्र की आकृति बनाई जाती है। तो कुछ यंत्र साधना और यंत्र बनाने की अपनी ही एक विधि विधान होते हैं। पहले के ज़माने पे ज़्यादा से ज़्यादा भोजपत्र पे ही यंत्र बनाए जाते थे। उसे अच्छे से मूर्त देख के उसे चार्ज किया जाता था, सिद्ध किया जाता था और फिर ही उसके सामने बैठ के साधना की जाती थी। लेकिन आज के ज़माने में तो काफ़ी धातु पे हमें ये यंत्र बना के मिलते हैं। तो ऐसे कोई भी धातु पे आप ये यंत्र लेके आइए। भोजपत्र पे अगर आप खुद ये करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। अच्छे से देखिए कि बनाया कैसा जाता है और फिर ही उसकी रचना कीजिए। वैसे कहा जाता है कि अगर रवि पुष्य है, गुरु पुष्य है या तो फिर सूर्य और चंद्र ग्रहण है तो ऐसे दिन ये दुर्गा बीसा यंत्र की साधना ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है, जो कि माँ दुर्गा देवी की साधना है। तो कुछ लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ भी करते हैं। तो जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं उसमें एक तांत्रिक सूक्त दिया गया है जिसमें 27 श्लोक हैं, यानी या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये जो 27 मंत्र दिए गए हैं इसकी भी आप दुर्गा बीसा यंत्र के सामने बैठ के साधना कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये यंत्र प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, तो कोई भी अच्छा सा मुहूर्त देखिए, यानी रवि पुष्य देखिए, गुरु पुष्य देखिए, या तो फिर धनतेरस के दिन, या तो फिर अगर सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों में से कोई भी एक ग्रहण अगर नज़दीक है तो ऐसे समय इसकी प्रतिष्ठापना कीजिए। अच्छे से उसे गंगा जल से या फिर कोई भी बड़ी नदी का पानी लीजिए, नर्मदा नदी का पानी भी आप ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, उसे अच्छे से स्नान करवाइए यानी अभिमार्जित कीजिए। दुर्गा देवी है तो कुमकुम का तिलक लगाइए,
अच्छे से सेवैया की खीर दिखाइए भोग में, ऐसे उसे प्रतिष्ठापित कीजिए। अगर ये कोई भी मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो मंगलवार के दिन आप ये यंत्र की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। आपके घर में भी कर सकते हैं, पूर्व पश्चिम दिशा में आप इसे लगा सकते हैं। कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि दुर्गा बीसा यंत्र को सिद्ध करते हैं और फिर उसको अच्छे से तावीज़ में भर के उसे अपने शरीर पे ग्रहण करते हैं या फिर बाजू पे बांधते हैं। कुछ लोग तो अंगूठी भी पहनते हैं। ऐसे काफ़ी चीज़ें लोग करते रहते हैं। लेकिन हम आजकल की जीवन शैली हमारी बदल गई है, तो हम काफ़ी जगह घूमते रहते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, तो उसमें कभी कभी यंत्र में थोड़ी गड़बड़ी भी हो जाती है। तो बेटर है कि हम उसे घर में ही रखें, अच्छे से उसके सामने बैठ के हम साधना करें, ताकि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा आ गई है वो अच्छे से बाहर निकल जाए और सकारात्मक चीज़ें हमारे घर में हमें देखने को मिले। तो ये दुर्गा बीसा यंत्र की साधना करते समय अगर आपको दुर्गा सप्तशती के बारे में कुछ पता नहीं है तो साधारण सा जो मंत्र है ओम दुर्गा देव्यै नमः, इसका भी आप मंत्र साधना कर सकते हैं। 108 बार इसका मंत्र जाप कीजिए। सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनिए। अगर आप ये यंत्र की पूजा कर रहे हैं तो उसे अच्छे से कुमकुम लगाइए। लाल रंग का अगर फूल मिलता है तो, नहीं तो पीले रंग का फूल भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। सेवैया की खीर दिखा सकते हैं। तो ऐसे ये यंत्र घर में प्रस्थापित कीजिए। इससे होता यही है कि कभी कभी कुछ चीज़ों में हम अटक जाते हैं। आजकल हम देखते हैं कि काफ़ी लोग कोर्ट कचहरियों में अटके हुए हैं, कुछ चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, शत्रु भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हमें ऐसे लगने लगता है कि पता नहीं कोई कुछ कर रहा है क्या मेरे ऊपर, या फिर किसी की नज़र लग गई है क्या, मेरे घर में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इससे कम हो जाएंगी। धन आपके घर में आने लगेगा, या फिर जो भी आप नौकरी करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं तो ऐसे में भी आपकी तरक्की होगी। अच्छे से आपको सुख की प्राप्ति होगी, शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। कुछ लोग बीमारियों से हमेशा परेशान रहते हैं तो ऐसे में भी धीरे धीरे सारी बीमारियां, सारे रोग आपके घर में से निकल जाएंगे। लेकिन इसकी साधना करना उतना ही ज़रूरी है। कुछ नियम हैं दुर्गा बीसा यंत्र के कि आप जब इसकी साधना कर रहे हैं तो एक दिन अच्छे से शुचिर्भूत होके ही आपको इसकी जाप करना है, इसकी साधना करनी है। कुछ लोग कैसे करते हैं कि अगर बाहर से आते हैं तो हाथ पैर धो लेते हैं और फिर झट से साधना के लिए बैठ जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। अच्छे से स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए। अगर श्वेत रंग के वस्त्र नहीं है तो धुले हुए रंग के वस्त्र भी आप पहन सकते हैं। इसकी साधना करते समय जो कि माँ दुर्गा देवी की हम साधना कर रहे हैं तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा ये यंत्र की साधना कीजिए, क्योंकि महिला भी शक्ति है। तो जितना ज़्यादा आप ये यंत्र की साधना करेंगे उतना ज़्यादा आपके परिवार वालों को इसका फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको संभव है तो ब्रह्मचार्यत्व का पालन कीजिए जब आप ये साधना कर रहे हैं। एक दिन की कर रहे हैं या फिर पूरा अनुष्ठान कर रहे हैं, वो अच्छे से सोच के कीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको इससे क्या लाभ हो रहा है। तो पुरुष वर्ग तो इसकी साधना कर ही सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ये यंत्र की साधना कीजिए। आपकी तरक्की के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए और आपके परिवार के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एक विषय के साथ, ऐसे ही एक यंत्र के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। धन्यवाद।